नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और आज के बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ, और सवाल सीधा है देश की सरकार से कि आखिर इस वक्त जो आपकी मूलभूत जरूरतें हैं, आखिर उनका समाधान क्या है। आखिर संकट में जो इस वक्त देश है, आखिर उसका समाधान क्या है। मूलभूत जरूरतों में सबसे पहले आता है रोटी, कपड़ा, मकान। और बात जब रोटी की होती है तो बात होती है ईंधन की, बात होती है रसोई गैस की, बात होती है वाहनों में पड़ने वाले पेट्रोल की, डीजल की। क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध के बाद कई देशों में 2020 वाले यानी कि कोरोना जैसे हालात बने हुए हैं। तो सवाल यही उठता है, जब आपकी रोजमर्रा की रोटियों का आधार यानी कि गैस, पेट्रोल, डीजल इतने संकट में हो तो आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मिनट राज्यसभा में संबोधित किया। उनका संबोधन बहुत कुछ कह गया। आज हम आपको दिखाएंगे कि यह संकट भारत में आम जनता के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है और सरकार इस स्थिति में क्या कदम उठा रही है, और बात जो की जा रही है आखिर जमीन पर भी क्या वैसे ही हालात हैं जैसे नेता अपनी बयानबाजी में दे रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी कहानी। पेट्रोल, गैस और डीजल पर सरकार की नजर। हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के लोगों की सरकार को चिंता। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। घरेलू एलपीजी पर सरकार का फोकस। एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। देश में बढ़ाया जा रहा है एलपीजी का उत्पादन। एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच चल रही जंग से हिंदुस्तान में खराब होते हालात पर देश की संसद के भीतर अपनी बात रखी। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देश के भीतर इस समय गैस की किल्लत कोने कोने में देखने को मिल रही है। और सरकार इस परेशानी को लेकर क्या कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को बता दिया। हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी के बयान यूं ही नहीं है। पीएम मोदी आज बोल तो राज्यसभा में रहे थे, लेकिन देश की हालात क्या है वो किसी से छुपे नहीं है। देश उस मोड़ पर खड़ा है और हालात वैसे ही बन रहे हैं जैसे 2020 में कोरोना के समय थे, जब लोग घरों में कैद होने को मजबूर थे। अब जरा विस्तार से समझिए पीएम मोदी के बयानों का मतलब। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। राज्यसभा में पीएम मोदी के बयान बहुत कुछ कह गया। इसका मतलब साफ था, युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, महंगाई और रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान एक को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी के बयान का मतलब यह है कि वेस्ट एशिया में जारी युद्ध वैश्विक असर डाल रहा है और इसका सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। इस क्षेत्र से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस आता है और युद्ध की वजह से सप्लाई बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जैसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग प्रभावित होने से भारत में आयात निर्यात पर असर पड़ रहा है, जिससे सामान महंगा और देर से पहुंच सकता है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है।
युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान नंबर 2 को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का सीधा मतलब है कि वेस्ट एशिया में संकट के बीच भारत सरकार की पहली प्राथमिकता विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा है। सरकार लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अब तक लाखों भारतीयों को सुरक्षित वापस ला चुकी है। कुल मिलाकर संदेश ये है कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित घर लाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान दर्शाता है कि भारत सरकार ईंधन की सुरक्षा और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार चाहती है कि देश एक ही स्रोत पर निर्भर न रहे, इसीलिए एलपीजी के अलावा घरेलू पीएनजी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बीते दशक में पीएनजी कनेक्शन के विस्तार में तेजी आई है और एलपीजी के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि सरकार ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर काम करके लोगों को भरोसेमंद और किफायती ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय है। पीएम मोदी का प्लान भारत, यानी कि तेल, पेट्रोल, डीजल की कमी नहीं है, गैस को लेकर चिंता नहीं है, अनाज और खाद की दिक्कत नहीं है, बिजली संकट, कोयले का भी स्टॉक है, बिजली संकट से निपटने की पूरी तैयारी है, इथेनॉल के वैकल्पिक ऊर्जा है, 24/7 इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध है। संसद में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्लान बता दिया, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उनको देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के भीतर के संबोधन का आकलन आप खुद लगाइएगा। पहली तस्वीर हापुड़ की है, जहां पर गैस बुकिंग से परेशान व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया। दूसरी तस्वीर श्रावस्ती से है, जहां पर 4 सितारा होटल में चूल्हे पर बनता खाना दिखा। तीसरी तस्वीर अमेठी की है, जहां पर गैस की आपूर्ति नहीं, एजेंसी सुबह से बंद है। चौथी तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर महंगा हुआ चाय और समोसा। पांचवी तस्वीर कानपुर की है, जहां सिलेंडर की किल्लत जारी है, लंबी कतार है। ये 6 तस्वीरें उत्तर प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर किल्लत से परेशान आम लोगों का जीता जागता उदाहरण है। गैस की लगातार कमी ने आम आदमी की जिंदगी को भीतर तक झकझोर दिया। धूप में घंटों खड़े, हाथ खाली लौटते परिवार, बच्चों के सामने अधूरा खाना, ये दृश्य हर संवेदनशील दिल को झकझोर देते हैं। प्रशासन के दावों के बीच भी जब लोग भूखे रहे या परेशान रहे तो असली मार्मिकता महसूस होती है। ये केवल गैस की कमी नहीं, बल्कि सुरक्षा, आराम और मानव गरिमा पर बड़ी चोट है। हर लाइन, हर इंतजार, हर अधूरी रोटियों की कहानी बताती है कि कैसे आम इंसान अपने घर के सबसे साधारण सुखों के लिए जूझ रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।